हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग घन और घनमूल के अंतर्गत अभ्यास 3B के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पांचवा सवाल है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों, ऐसे सवाल में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि 2096 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उनके समखंडों का तीन का समूह अर्थात त्रिक बनाते हैं। जो समूह से बच जाते हैं, ठीक है ना, उसी का हम भाग दे देते हैं। तो हमारा जो दी हुई संख्या होती है वह पूर्ण घन संख्या बन जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2096 लिखा है, तो हम 2096 का सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 एक कम 2। अब यह हो गया 131। तो अब 131 जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, यह केवल 131 से यानी स्वयं संख्या से ही कटेगा। तो 131 से कम करेंगे तो यह 131 हो जाएगा। जब हम 2096 के गुणनखंड का त्रिक बनाएंगे, जैसे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है और गुणे 131। तो जब आप 3 के समूह का त्रिक बनाएंगे तो देखिए यह एक त्रिक हो गया। अब यहाँ हमारा 2 गुणे 131 बच जा रहा है। यदि यह ना होता 2 गुणे 131 तो क्या होता, यह पूर्ण घन हो जाता। तो हम 2 गुणे 131 का क्या करेंगे, 2096 में भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो वह हमारी संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 गुणे 131 यानी ए वाला और ए वाला दोनों का हम गुणा कर देंगे 131। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 एक कम 2। अर्थात जो है 262 का अगर हम इसमें भाग देते तो जो संख्या होती वो हमारा पूर्ण घन संख्या होती। छठा सवाल है 2,81,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो बच्चों, हम जिस तरह से ऊपर वाला सवाल लगाए हैं, पांचवा सवाल लगाए हैं, ठीक उसी तरह से ये छठा सवाल भी हल होगा। तो चलिए हम सर्वप्रथम 2,81,216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। तो हम सर्वप्रथम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 शून्य शून्य, 2 तीन 6, 2 शून्य शून्य, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा तो 2 तीन 6, 2 पाँचे 10, 2 एक कम 2, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2, 2 साते 14, 2 पाँचे 10, 1 बच गया। फिर 2 साते 14, 1 बच गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा तो 2 आठे 16, 1 बच गया, 2 साते 14, 1 बच गया। फिर 2 आठे 16, 1 बच गया और फिर 2 आठे 16। फिर 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 2 तीन 6, 1 बच गया, 2 नौ 18, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब देखिए, अब यह हो गया 4,394, 4,394। फिर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 नवा 18, 1 बच गया, 2 सते 14 और 2197 हो गया। अब 2197 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, यह 13 से कटेगा, ठीक है ना। तो 13 एक कम 13, जब 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना बच गया, 8 हो गया 89, 13 छक्का 78। फिर जब 89 में से 78 घटाएंगे तो बच जाएगा 11 और यहाँ 7 है तो 117, 13 नवा 117। फिर यह 13 से कटेगा
तो 13 एकम 13, 13 तिया 39, और फिर 13 से कटेगा तो 13 एकम 13। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 28, 12, 16 ना, 28, 12, 16 का जो गुणनखंड आया तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 2 है ना, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 2 है। और फिर इसी में आगे चलेगा गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। तो जब आप इनके समखंडों का 3-3 का समूह अर्थात त्रिक बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से त्रिक बन गया, ठीक है ना। यानी यह जो 2 है यह हमारा बच गया। तो इसी 2 का यदि हम इस 28, 12, 16 में भाग दे देते तो हमारा ये जो है जो संख्या होता वह पूर्ण घन संख्या हो जाता, ठीक है ना। अर्थात हमें इतना याद रखना कि जो संख्या यानी त्रिक बनाने के बाद बच जाती है उसी का हम भाग दे देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। 7वां सवाल है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो बच्चों अभी हम लोग पिछला सवाल जिस तरह से लगाए हैं उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। फर्क बस इतना है उसमें जब हम समखंडों का त्रिक कर रहे थे तो जो संख्या बच जा रही थी उसका हम भाग दे रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि जब हम अभाज्य गुणनखंड के समखंडों का जब पेड़ बनाएंगे त्रिक बनाएंगे तो उसमें जितना कम पड़ेगा उसी का हम गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल होगा वो हमारी पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ 9000 है तो हम सर्वप्रथम 9000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10 और 2 शून्य 0 और 2 शून्य 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10 और 2 शून्य 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे, 5 2 7 2 9, इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा अभी ना, तो 3 से काट दीजिए। तो 3 त्रिके 9, 2 बचा, अब 22 हो गए तो 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 7 5 12 3 15 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 5 2 7 1 8, अब 3 से ये नहीं कटेगा, देखिए 5 2 7 1 8 हो गया ना। अब इसे हम किससे काटेंगे, अब 5 से काटेंगे। तो 125 को जब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब 9000 के अभाज्य गुणनखंड का जब हम समखंड का समूह बनाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 9000 है, ठीक है ना। 9000 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो यह हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, इतना हो गया। तो जब समखंडों का समूह बनाएंगे 3-3 का तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 नहीं है ना, यहाँ 3 गुणे 3 यानी 1 3 बच जा रहा है। अगर यह 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार होता तो यह हमारा संख्या क्या होता, पूर्ण घन संख्या होता। लेकिन यहाँ पर यह 3 गुणे 3 2 ही बार है ना। यदि इसमें 3 का और गुणा हो गया होता तो क्या होता, यह जो संख्या गुणनफल होता वह पूर्ण घन संख्या होता। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जब आप पेड़ बनाएंगे लिखेंगे अतः 9000 में 3 का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण
घन संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। 8वां सवाल है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि 83,349 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 9 है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो हम इसके अंकों का सम करेंगे, जोड़ करेंगे। यदि 3 टेबल में रहेगा तो 3 से कटेगा ना। तो 8 3 11 3 14 14 4 18 18 9 27, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 23 हो गया। 3 7 21, 2 बच गया। फिर अब देखिए 23 है तो 3 7 21, फिर 2 बच गया। 3 8 24 और 3 3 9। अब 3 से काटिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, 1 बच गया। 3 6 18, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 3 9। अब यहाँ 26 है तो 0 बढ़ जाएगा। और 3 8 24, 2 बच गया। 3 7 21। अब देखिए ये 3 से कटेगा तो 8 7 15, 15 3 18, 3 से कट जाएगा ना। तो 3 1 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब ये 3 से कटेगा, 9 2 11 1 12, भी 3 से कटेगा। 3 3 9, 1 बच गया। और 3 4 12, 3 3 9। अब देखिए 343 हो गया ना, 343। अब जो है ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 3 7 3 10 होता है। अब ये 7 से कटेगा। ठीक है ना। तो 7 4 28 और 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 83,349, 83,349 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 बार 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। तो जब आप 3 3 का त्रिक बनाएंगे तो एक त्रिक बन गया और यहाँ 7 का त्रिक बन गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 गुणे 3 केवल 2 ही है। ठीक है ना। यह 3 का पेयर नहीं बन पाया। यदि हम यहाँ पर 3 गुणे 3 की जगह 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी यह 3 और हम इसमें गुणा कर देते कि हमारा पेयर बन जाता कि नहीं बन जाता। तो हम कहेंगे कि 83,349 में 3 का गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है ना। तो आपको इसमें इतना ख्याल रखना है कि यदि जब समखंडों का हम त्रिक बनाएंगे तो जो संख्या बच जाएगी, ठीक है ना, उसका यदि हम भाग दे देते हैं तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है ना। यदि जितना कम पड़ रहा है त्रिक बनाने में, यदि उसका हम गुणा कर दें तो वह जो गुणनफल होगा वह भी पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आज बस इतना है। आपसे सवाल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।